हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, इसमें से जो सवाल आएगा वो 5 नंबर के सवाल आएगा और एक सवाल इसमें से पक्का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले थंबनेल को देख लेते हैं। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल क्लास 10 साइंस है ये। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे आसान भाषा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या है? अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, साइज एवं प्रकृति लिखे एवं किरण आरेखों द्वारा दर्शाना है। जब बीम अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित होने का मतलब है यहाँ पर ये है क्या? अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वाला क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, अनंत पर स्थित वस्तु है इस तरह से। ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से जाके गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, इस तरह से चला जाएगा और ये इस तरह से प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण फिर से फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। ठीक है, और वास्तविक बनता है। ये इसको लिखना है। ठीक है, कैसा बनता है? तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। पहला पॉइंट क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। दूसरा, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ठीक है, फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब बीम की स्थिति कहाँ हो? दूसरा देखिए, जब बीम अवतल दर्पण के सामने वक्ता केंद्र के बाहर स्थित हो, वक्ता केंद्र के बाहर स्थित होगा तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ये है अवतल दर्पण। ठीक है, ये है ध्रुव और ये है फोकस और ये क्या है? वक्रता केंद्र। यहाँ पे बीम है तो यहाँ से जाएगा और ये कहाँ से होके? फोकस से होके दूसरा वक्ता केंद्र से जाने वाली किरण उसी पर वापस लौट जाती है, तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, इसका नाम ए और बी है और ये क्या है? ए डैश और ये क्या है? बी डैश है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बन गया? यहाँ पर प्रतिबिंब फिर से वास्तविक बना है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब वास्तविक बना। ठीक है, वास्तविक बना। दूसरा पॉइंट होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, वस्तु से कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और तीसरा, तीसरा उल्टा बनेगा। ठीक है, तीसरा कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तीसरा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तीसरा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इस तरह से आपको बनाना है। अगला देखते हैं। जब बीम की अवतल दर्पण के सामने वक्ता केंद्र पे स्थित हो, जब बीम कहाँ हो? वक्ता केंद्र पे स्थित हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? यहाँ पर देखिए, बीम वक्ता केंद्र पे स्थित हो, ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिस दर्पण का बाहरी भाग स्थित हो, यहाँ पे देखिए ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये वाला क्या है? वस्तु है। यहाँ समांतर आने वाली किरण कहाँ से जाके गुजरेगी? फोकस से होकर के गुजरेगी। ठीक है, दूसरा किरण ध्रुव से लेके जाते हैं, ध्रुव से लेके जाते हैं, ध्रुव पे जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से वापस हो जाएगा। तो ये वाला बन गया क्या? प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और वक्ता केंद्र पे ही बनता है और उल्टा बनता है। तो यहाँ पे फिर से क्या लिखूंगा? तीसरा नंबर का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट क्या होगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब। तीसरा पॉइंट होगा वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपको हल करना है। आगे देखते हैं, स्थिति कहाँ हो? अगला देखते हैं। अगला, जब बीम की स्थिति क्या है? जब बीम अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर फोकस और वक्ता के केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये है, यहाँ पे ये क्या है? पेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? ये ध्रुव है, ये वाला फोकस है और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। जब यहाँ पे वस्तु हो तब कैसा बनेगा? यहाँ इस तरह से आएगा और इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, दूसरा किरण जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से वापस चला जाएगा। तो ये बन गया इसका प्रतिबिंब। ये ए है, ये बी है। ठीक है, और ये क्या बनेगा? ए डैश और ये क्या बनेगा? बी डैश बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वास्तविक और उल्टा बना है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बना है। ठीक है, उल्टा बना है और वक्रता केंद्र से परे बना है। ठीक है, वक्रता केंद्र से बाहर, वक्रता केंद्र से बाहर प्रतिबिंब बना है। ठीक है, वक्रता केंद्र से बाहर प्रतिबिंब बना है। ठीक है, और क्या? और वस्तु से बड़ा बना है। ठीक है, और
वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो इस तरह से आपको बनाना है। अगला देखते हैं, जब बीम की स्थिति क्या हो, जब बीम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब बीम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो तब कैसा बनेगा। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से बाहर से ये क्या है, प्रस्थित किया हुआ है। यहाँ पे ये है ध्रुव, ये है फोकस, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, ये फोकस है। फोकस, ये समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर इस तरह से गुजरेगी। ठीक है, और दूसरा किरण यहाँ पे ध्रुव से आएगी और ये इस तरह से चल जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको बनाइए। ये देखिए, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से वापस चल जाएगी। तो ये जो है अनंत पे टकराएगी। ठीक है, अनंत पे जाके टकराएगी ये किरण। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, वस्तु से प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। दूसरा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और अनंत पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं आगे क्या है। यहाँ देखिए, जब बीम अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर ये क्या है, ये रचित किया हुआ है। यहाँ पर ये है ध्रुव पी, ये फोकस, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ से जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इसको बढ़ा दीजिएगा, और दूसरा किरण जो जो किरण यहाँ वक्रता केंद्र से आएगी उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। तो ये वाला इस तरह से टकराएगा। ठीक है, इधर बढ़ा दीजिएगा, ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और सीधा बनेगा ए बी, और ये क्या बन गया, ए डैश, और ये बी डैश बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी प्रतिबिंब बना। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बना। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे। तो ये था अवतल दर्पण में विभिन्न स्थिति में प्रतिबिंब का बनना। मैं पूरा समझा दिया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ देखिए, कहता है प्रश्न, उत्तल दर्पण के लिए F बराबर R/2 लाना है, तो कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 है। उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2। ठीक है, उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं, जिस दर्पण का भीतरी भाग रचित किया हो। इस तरह से ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बना दीजिए, ये है ध्रुव, ये फोकस, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से समांतर आने वाली किरण क्या होता है, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तो इस तरह से चल जाएगी। लगेगा कि कहाँ से आ रहा है, फोकस से होकर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इस पे आपको क्या करना है, अभिलंब इस पे डाल देना है इस तरह से। ठीक है, ये आपतन कोण है, और ये क्या है, परावर्तन कोण है। इसको एम और इसको एम डैश मानना है। ठीक है, इस तरह से कर देना है। ये वाला आने वाली किरण आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण है। यहाँ पे कैसे लिखूंगा, सवाल नंबर 2 का उत्तर इस तरह से आपको पेपर में लिखना है। यहाँ पर लिखना है, माना कि, ठीक है, माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, एम डैश एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण है जिसका 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 ध्रुव पी फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी है, ठीक है, तथा वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र सी है, वक्रता केंद्र क्या है, सी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहला है परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका नाम ए दूंगा। ठीक है, इसका नाम क्या दूंगा, बी दूंगा, और इसका नाम सी दे दूंगा। ठीक है, और इसका नाम क्या, इसका नाम डी दे दीजिए। ठीक है, परावर्तन के नियम से क्या होगा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी डी। ठीक है, कोण एंगल ए बी डी बराबर क्या, एंगल, यहाँ पर देखिए एंगल डीबीसी लिख सकता हूँ, इसको एंगल डीबीसी लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, तो ये वाला और ये वाला क्या है, समांतर है। ठीक है, और ये वाला इसको क्या करता है, ये वाला इसको कट कर रहा है। ठीक है, ये वाला इसको कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, चूंकि ए बी समांतर पी सी। ठीक है, इसलिए क्या होगा, एंगल ए बी डी बराबर लिख सकता हूँ मैं, एंगल
बी सी एफ के, ठीक है, बी सी एफ के लिख सकता हूँ, बी सी एफ के लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसको मानिए 2 और इसको मानिए 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ए बी डी मिल रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि डी सी एफ बराबर एंगल डी वी सी, डी सी एफ बराबर एंगल क्या होगा, डी वी सी, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको समझ में होगा, डी सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, डी वी सी। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एक दूसरे को ऐसे कट कर रहा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे क्या है, डी सी एफ, ठीक है, डी सी एफ, यहाँ पे बी सी एफ है ये, ठीक है, डी वी सी बराबर ए बी डी बराबर क्या है, बी सी एफ होगा। यहाँ पे ये वाला एंगल बी सी एफ आ जाएगा, ठीक है, बराबर एंगल बी सी एफ, ठीक है। इसको इरेज करिए, यहाँ पे आ जाएगा क्या, बी सी एफ आ जाएगा, ठीक है, बी सी एफ, यहाँ पे बी सी एफ और यहाँ पे डी वी सी, ठीक है, डी बी सी, ठीक है। अब ये वाला एंगल किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल डी बी सी बराबर एंगल एफ बी सी, ठीक है, एंगल एफ बी सी हो जाएगा। इसको मानिए 3 और इसको क्या मानूंगा, इसको मानूंगा 4 मान लूंगा, ठीक है। यहाँ पे डीवी, यहाँ पे भी डीवीसी और यहाँ पर भी डीवीसी, तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल बीसीएफ बराबर एंगल एफ बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो जिस त्रिभुज में एक कोण बराबर होता है सामने वाला भुजा भी बराबर होता है, तो सी के सामने क्या है, बी एफ है, तो यहाँ पे लिखूंगा बी एफ, और बी के सामने क्या है, एफ सी है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ सी लिख दूंगा, ठीक है। बी और पी बहुत नजदीक है, इसलिए बी एफ बराबर पी एफ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा चूंकि बी और पी बहुत नजदीक है, बी और पी बहुत नजदीक है, ठीक है, बहुत नजदीक है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ होगा, बी एफ बराबर पी एफ, यहाँ बी एफ मिल रहा है, तो यहाँ पे पी एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा, पी एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। और क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, पी एफ बराबर एफ सी, पी सी को क्या लिख सकता हूँ, पी सी बराबर पी एफ प्लस में क्या होगा, एफ सी होगा, पी एफ प्लस एफ सी होगा, पी सी को लिखूंगा आर, पी एफ एफ सी के जगह पे पी एफ लिख दूंगा, पी एफ कितना, पी एफ 2 पी एफ हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 एफ हो जाएगा, आर बट्टे 2 बराबर कितना, एफ, ठीक है। एफ बराबर क्या आ गया यहाँ पे, आर बाई 2 आ गया, ठीक है, एफ बराबर क्या आ गया, आर बाई 2। इस तरह से आपको इसको सिद्ध करना है। आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण में सिद्ध करना है, आर बराबर कितना, 2f, अवतल दर्पण में सिद्ध करना है क्या, आर बराबर 2f। तो यहाँ पे इसको पेंट कर दूंगा बाहर से, ठीक है, यहाँ पे इसको पी लिखूंगा, इसको होकर इसको क्या लिखूंगा, वक्रता केंद्र लिखूंगा, ठीक है। अवतल दर्पण में आर बाई 2, देखिए प्रधान के समांतर आने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, और ये वाला क्या है, अभिलंब है, इसको बोलूंगा आई और इसको क्या बोलूंगा, आर बोल दूंगा, ठीक है। ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, यहाँ पे फिर से इसको एम नाम दे देना है और इसको एम डैश नाम दे देना है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 3 है ये, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा क्या, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम डैश क्या है, एम डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक है, एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस एफ, ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र सी है, वक्रता केंद्र क्या है, सी है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा परावर्तन के नियम से ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, परावर्तन के नियम से, ठीक है, क्या होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा, यानी कि कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ होगा, ठीक है। इसको मानूंगा क्या, समीकरण 1 मान लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है, और ये वाला इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा क्या, चूंकि ए बी समांतर पी सी, इसलिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ होगा, ठीक है। इसको मानूंगा 2 और इसको मानूंगा 1, तो ए बी सी मिल रहा है, तो ये वाला बराबर होगा, यानी कि सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ, ठीक है। सी बी एफ बराबर एंगल क्या होगा, बी सी एफ हो जाएगा, सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ हो जाएगा, ठीक है, बी सी एफ हो जाएगा, सी बी एफ, यहाँ देखिए सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ हो जाएगा।
तो यहाँ पे सामने वाला कोण बराबर है तो सामने वाला भुजा बराबर होगा। बी के सामने सी एफ है तो यहाँ पे सी एफ रख दीजिए, और सी के सामने बी एफ है तो यहाँ पे बी एफ रख दूंगा। ठीक है, चूंकि बी और पी बहुत नजदीक है, यहाँ पर लिखूंगा बी और पी बहुत बहुत नजदीक है। ठीक है, बी और पी बहुत नजदीक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए बी एफ बराबर क्या होगा, पी एफ होगा। पी एफ बराबर क्या होगा, यहाँ पर पी एफ होगा। अब यहाँ पे बी एफ के जगह पे क्या रख दूंगा, पी एफ रख दूंगा। ठीक है, बी एफ की जगह पे क्या रख दूंगा, पी एफ रख दूंगा। इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पे चिपका देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा सी एफ बराबर क्या आ जाएगा, पी एफ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पी सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी बराबर क्या लिख सकता हूँ, सी एफ प्लस पी एफ लिख सकता हूँ। ठीक है, पी सी को आर बोलूंगा, सी एफ के जगह पे पी एफ रखना है, और पी एफ प्लस पी एफ कितना पी एफ आ जाएगा, 2 पी एफ आ जाएगा। ठीक है, पी एफ प्लस पी एफ 2 पी एफ आ जाएगा, यानी आर बराबर 2 पी एफ हो जाएगा। पी एफ के जगह पे क्या रखूंगा, एफ रखूंगा, यानी कि 2 एफ हो जाएगा। 2 उधर गुना में इधर जाएगा भाग में, एफ आर बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, आर बाई 2 बराबर एफ आ जाएगा। कि अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अवतल दर्पण का चित्र बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, जिसका बाहरी भाग रचित किया हो। ठीक है, अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, जिसका बाहरी भाग रचित किया हो, यानी कि ये बाहरी भाग इसका क्या हो गया, रचित हो गया। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इसको मान लेंगे m और इसको मान लेंगे m डैश। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, p को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसको बोलते हैं फोकस और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है OA। ठीक है, OA कोई वस्तु है, यहाँ से ये किरण जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, यानी प्रधानक के समांतर। दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। ठीक है, दूसरा किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका एरो का निशान दे देना है, यहाँ पर भी एरो का निशान दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों किरण टकरा गया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया प्रतिबिंब। इसका नाम दे देता हूँ मैं ओ डैश, और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ए डैश। ठीक है, अब यहाँ पे पी से एफ को क्या बोलता हूँ, फोकस दूरी बोलता हूँ, और यहाँ पे ये वाला क्या है, प्रतिबिंब का दूरी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या है, प्रतिबिंब का दूरी, और ये वाला क्या है, वस्तु का दूरी है। ठीक है, ये वाला क्या है, वस्तु का दूरी है। ठीक, अब यहाँ पे इसको इस सब बात को क्या करूँगा मैं, लैंग्वेज में लिख दूंगा। यहाँ पे ए और इसका नाम दे दीजिए बी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लैंग्वेज में लिखूंगा क्या, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस एफ वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव P है। ठीक है, OA एक वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है जिसका प्रतिबिंब, जिसका वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब ओ डैश ए डैश है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लैंग्वेज लिख देना है। अब यहाँ तक उतार लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके आगे इसको समझाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए उतर गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करता हूँ मैं और उसके बाद समझाता हूँ कि इसको आगे कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पर क्या करूँगा, ये O है। ठीक है, यहाँ पे लिख लूँगा PO क्या है, वस्तु का दूरी है। तो यहाँ पे जब ध्रुव से बायां साइड जब कोई भी दूरी मेजरमेंट करते हैं तो माइनस में लेते हैं, और दायां साइड किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पे इधर है PO क्या हो जाएगा, -u हो जाएगा। ठीक है, PO डैश क्या हो जाएगा, PO डैश -v हो जाएगा। ठीक है, PO डैश क्या हो जाएगा, -v हो जाएगा। PF क्या हो जाएगा,
पी एफ माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है, और पी सी क्या हो जाएगा, पी सी माइनस में 2f हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से एक डॉट 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 करके यहाँ पे इसको मिला देता हूँ, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ b, यहाँ पे नाम दे देता हूँ क्या, इसका n नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूँगा त्रिभुज ओ ए सी तथा त्रिभुज ओ डैश सी ए डैश में, ओ डैश सी ए डैश में एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डैश ए डैश, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो एंगल ए सी ओ बराबर एंगल ओ डैश सी ए डैश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो कोण बराबर हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, कोण समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, कोण समरूपता से त्रिभुज हो जाएगा समरूप त्रिभुज ओ ए सी समरूप त्रिभुज ओ डैश सी ए डैश हो जाएगा, ठीक है। और समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है, तो यहाँ पे जैसा ए ओ है वैसा ही यहाँ पर क्या है, ओ डैश ए डैश, यानी ए डैश ओ डैश है, जैसा यहाँ पे ओ सी है वैसा ही वहाँ पर ओ डैश सी है। इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 1, ठीक है। तो अब यहाँ तक आप उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे समझाता हूँ कि आगे इसे कैसे बनाना है, ठीक है। जल्दी से उतारिए, चलिए उतर गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे समझाता हूँ कि आगे क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए, आगे क्या करना है। यहाँ पर लिखूँगा पुनः त्रिभुज बी एन एफ तथा त्रिभुज ओ डैश एफ ए डैश में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री है और ये भी इसमें क्या है 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी बी एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एन एफ बराबर हो जाएगा एंगल एफ ओ डैश ए डैश, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है, तो यहाँ पे लिखूँगा बी एफ एन बराबर एंगल ओ डैश एफ ए डैश, ठीक है। और इसलिए कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, इसलिए कोण समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कोण समरूपता से त्रिभुज बी एन एफ समरूप त्रिभुज ओ डैश एफ ए डैश, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके इधर रख लेता हूँ, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रख लेता हूँ इसको। अब यहाँ पर देखिए कोण समरूपता से ये त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, कोण समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोण समरूपता से ये त्रिभुज भी क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इसलिए समरूप त्रिभुज संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो जैसा इसमें बी एन है वैसा ही ओ डैश ए डैश है, ठीक है, वैसा ही ओ डैश ए डैश है। और जैसा इसमें एन एफ है वैसा ही इसमें एफ ओ डैश है, ठीक है, वैसा ही एफ ओ डैश है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं इरेज करूँगा और उसके बाद इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एन। अब यहाँ पर देखिए ए ओ बी एन एक आयत है, तो ये लंबाई के बराबर होता है और चौड़ाई के बराबर। तो जितना बी एन है उतना ही ए ओ है, तो यानी कि बी एन के जगह पे मैं ए ओ रख सकता हूँ और यहाँ पे ओ डैश ए डैश रख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एफ यहाँ पे देखिए एन और पी बहुत नज़दीक है, ठीक है, एन और पी बहुत नज़दीक है, इतना नज़दीक कि एफ एन बराबर क्या हो जाता है, एफ पी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन एफ या एफ एन वही बात है, तो यहाँ पे एफ पी रख सकता हूँ उसके जगह पे, और यहाँ पे एफ ओ डैश रख सकता हूँ, चूँकि लिख दूंगा एफ एन बराबर एफ पी, ठीक है, एफ एन बराबर एफ पी। अब यहाँ पे देखिए ए ओ बटा ओ डैश ए डैश, और यहाँ पे ए ओ बटा ए डैश ओ डैश, या चाहे इसको ए डैश ओ डैश भी लिख सकता हूँ। एफ पी बटे क्या है, एफ ओ डैश, ठीक है, एफ ओ डैश, एफ बी बटा क्या है, एफ पी बटा क्या है, एफ ओ डैश, एफ बी बटा एफ ओ डैश है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या मान लूँगा मैं, समीकरण इसको 2 मान लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से देखिएगा
तो यहाँ पे AO बटा A डैश O डैश, यहाँ भी AO बटा A डैश O डैश, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा OC आ जाएगा और नीचे आ जाएगा O डैश C बराबर आ जाएगा FP बटे आ जाएगा FO डैश आ जाएगा। ठीक है, FP बटा क्या आ जाएगा FO डैश आ जाएगा। अब यहाँ पे OC को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, OC को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इरेज करता हूँ और फिर यहाँ पे आपको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर देखिए OC को क्या लिख सकता हूँ मैं, OC को क्या लिख सकता हूँ बताइए, OC को लिख सकता हूँ PO। ठीक है, PO माइनस PC बटे O डैश C को क्या लिख सकता हूँ PC माइनस PO डैश बराबर FP को क्या लिख सकता हूँ, FP को FP रहने दीजिए और FO डैश को क्या लिख सकता हूँ PO डैश माइनस PF, है ना। FO डैश को क्या लिख सकता हूँ PO डैश माइनस PF। आपको मालूम है FO डैश PO डैश में से PF घटा देंगे तो FO डैश ही होगा, तो इस तरह से आपको लिख देना है। अब यहाँ पे PO कितना है -U, PC कितना है -2F, तो यहाँ पे -2F इस तरह से लिख देना है बटे PC कितना है, PC है -2F तो -2F, उसके बाद माइनस PO डैश कितना है -V, यहाँ पे -V इस तरह से लिखा जाएगा। FP कितना है, FP या चाहे PF बात बराबर है -F, PO डैश कितना है PO डैश -V माइनस PF कितना है, PF है -F, तो यहाँ पर लिख दूंगा -F। ठीक है, अब इसको मैं आगे की ओर सॉल्व करूँगा, तो क्या हो जाएगा -U माइनस गुने माइनस प्लस, यहाँ पे 2F हो जाएगा -2F माइनस गुने माइनस प्लस V हो जाएगा -F माइनस V माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक उतारिए, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे दर्पण सूत्र प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से उतारिए। चलिए उतर गया होगा, बढ़ते हैं आगे, इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज करने के बाद मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे -F था, यहाँ पर -F था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -F था। ठीक है, यहाँ पे -F था। अब यहाँ पे क्या करना है, -U प्लस 2F, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, U भी हो जाएगा, प्लस गुने माइनस माइनस 2F भी हो जाएगा, फिर से F से गुना होगा तो यहाँ पे प्लस गुने माइनस 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 UF हो जाएगा, प्लस गुने प्लस प्लस यहाँ पे 2F स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा और प्लस गुने माइनस माइनस F भी हो जाएगा। 2F स्क्वायर यहाँ भी, 2F स्क्वायर यहाँ भी, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है U भी, यहाँ पे U भी। ठीक है, और माइनस में UF बराबर माइनस F भी प्लस 2F भी, माइनस 2F भी उधर चला जाएगा तो प्लस 2F भी हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा U भी माइनस में UF बराबर F भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों ओर UFV से भाग देने पर, दोनों ओर UFV से भाग देने पर, भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, UV बटे UVF माइनस UF बटे UVF बराबर FB बटे UVF हो जाएगा। FB यहाँ भी, FB यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, UF यहाँ भी, UF यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, UV यहाँ भी, UV यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बटे F माइनस 1 बटे V बराबर आ गया हमारे पास 1 बटे U। और इसी को सजा करके लिख सकता हूँ 1 बटे F बराबर 1 बटे U प्लस 1 बटे V। ठीक है, और इसको और सजा के लिखिएगा तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं 1 बटे V प्लस 1 बटे U बराबर 1 बटे F। ये देखिए ये दर्पण सूत्र होता है। अवतल दर्पण में प्रूफ करने के लिए अगर बोले तो आप इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में 1 बटे V प्लस 1 बटे U बराबर 1 बटे F, इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। हमने कल अवतल दर्पण में प्रूफ करना सीख लिया था। आज हम लोग सीखते हैं कि उत्तल दर्पण में इसी को कैसे प्रूफ किया जाता है, यानी कैसे साबित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ाया हूँ कि उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं। उत्तल दर्पण जिसका भीतरी भाग रजतीत किया हो। ठीक है, उत्तल दर्पण जिसका भीतरी भाग रजतीत किया हो। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का जो है चित्र मैं बना लेता हूं और फिर आपको आगे समझाता हूं। तो देखिए उत्तल दर्पण, ये वाला जो चित्र है ये इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। इसका भीतरी भाग रजतीत कर देता हूं मैं। यहाँ पर देखिए इसका भीतरी भाग क्या हो गया, ये रजतीत हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो है ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है, ये है ध्रुव यानी पोल है, P है, और ये इसका फोकस है, और ये इसका क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, अब मैं एक किरण आपतित कराता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के सामने। यहाँ पे OA एक वस्तु है, ये O है और ये A है। OA एक वस्तु है जहाँ से एक किरण इस तरह से जा रही है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर यानी प्रधान अक्ष के समांतर, ये यहाँ से टकराने के बाद इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, और लगेगा कि कहाँ से आ रहा है, तो लगेगा कि फोकस से आ रहा है। ठीक है, दूसरी किरण जो होगी ये सीधा वक्रता त्रिज्या से, ठीक है, दूसरी किरण जो है कहाँ से, वक्रता त्रिज्या से नहीं, वक्रता केंद्र से। दूसरी किरण जो है कहाँ से, वक्रता केंद्र से जाएगी और इसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ठीक है, इसको अगर करें तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। गड़बड़ा आ गया, बीच में गड़बड़ा जाता है तो कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी किरण जो है, ये दूसरी किरण कहाँ से, वक्रता केंद्र से यहाँ से इस तरह से जाएगी और वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें तीर दे देंगे, तीर का निशान दे देंगे। यहाँ पे OA है और यहाँ पे ये क्या बन गया, ये इमेज बन गया, ये OA डैश है, OA डैश है। ठीक है, इसका नाम A और इसका नाम भी कुछ दे देता हूँ, B दे देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला इमेज तो इसका बन गया, ये वस्तु है, इसका ये प्रतिबिंब बन गया। P से F को क्या बोलता हूँ, फोकस दूरी, यानी कि ये F हो जाता है। P से O क्या है, यहाँ पे O डैश ये है, O डैश क्या है, V यानी प्रतिबिंब का दूरी, और यहाँ से यहाँ क्या है, ये 2F है, ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, और यहाँ P से O क्या है, ये है वस्तु की दूरी, तो ये U हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। अब यहाँ पे इस सारी बात को लैंग्वेज में मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा माना कि, ठीक है, क्या लिखूँगा, माना कि MM डैश, इसका नाम दे देता हूँ M और इसका नाम है M डैश, इसका नाम देता हूँ MM डैश एक उत्तल दर्पण है, MM डैश एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, OA एक वस्तु है जिसका आभासी छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब O डैश A डैश बनता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद ये सारा दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी यहाँ पे लिख लूँगा। इतना उतार लीजिए, फिर मैं इसके आगे लिखता हूँ। चलिए, उतर गया होगा, बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे सारा कुछ मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ वस्तु की दूरी, तो यहाँ पे PO हो जाएगा। PO कितना हो जाएगा, -U होगा, क्योंकि P को मूल बिंदु समझिए, मूल बिंदु से इधर माइनस में मेजरमेंट होता है कुछ भी, और इधर प्लस में, तो यानी ध्रुव से इधर कुछ भी यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे तो माइनस में लेंगे, तो यहाँ पे -U हो जाएगा। P से O डैश प्रतिबिंब की दूरी उस साइड है, तो V प्लस में होगा, और PF जो होगा F हो जाएगा प्लस में, और PC जो होगा PC 2F हो जाएगा, इसी को R भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा, त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज O डैश A डैश C। ठीक है, A डैश O डैश C में, ठीक है, दोनों में क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है और ये भी कितना है, ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा, यानी AOC बराबर हो जाएगा A डैश O डैश C। ठीक है, दूसरी बात क्या हो जाएगा,
यहाँ पे ये वाला कोण जो है सी दोनों में है, तो सी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि ए सी ओ बराबर ए डैश सी ओ डैश, ठीक है। इसलिए कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा समरूप। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए ओ सी समरूप त्रिभुज ए डैश ओ डैश सी, ठीक है। इसलिए समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या हो जाता है, समानुपाती। तो यहाँ पे इसलिए जैसा ए ओ है बड़ा त्रिभुज में, वैसा ही छोटा में ए डैश ओ डैश है, बराबर जैसा इसमें ओ सी है, जैसा इसमें ओ सी है वैसा ही इसमें ओ डैश सी है, ओ डैश सी है। इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, फिर से देखता हूँ इस त्रिभुज में और इस बड़ा सा त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इतना उतार लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके आगे समझाता हूँ। चलिए उतर गया होगा, आगे समझते हैं आगे कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, इसको इरेज करता हूँ मैं, इसको इरेज करता हूँ और इसको मैं उठा करके इधर रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका हमको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए रख दिया हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ आगे सवाल कैसे सॉल्व होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे एक यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पे इस तरह से इसको डाल दूँगा, ठीक है। इसका नाम जो है पी डैश दे देता हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या देता हूँ, पी डैश दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए बढ़ते हैं आगे और आगे समझते हैं कि आगे यहाँ पे किस तरह से ये होगा, सॉल्व होगा। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए कौन सा त्रिभुज है, बी पी डैश एफ, पुनः यहाँ पे लिखूँगा पुनः त्रिभुज बी पी डैश एफ तथा त्रिभुज ए डैश ओ डैश एफ में, ठीक है। ए डैश ओ डैश एफ में क्या हो जाएगा, एंगल बी पी डैश एफ बराबर एंगल ए डैश ओ डैश एफ, ठीक है। और एंगल एफ जो है दोनों में है, तो एंगल बी एफ पी डैश बराबर होगा एंगल ए डैश एफ ओ डैश। इसलिए दो कोण बराबर हो जाता है दो त्रिभुज में, तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज हो जाएगा समरूप, यानी कि त्रिभुज बी पी डैश एफ समरूप त्रिभुज ए डैश ओ डैश एफ। और इसलिए समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है। यहाँ पे जैसा बी पी डैश वैसा ही इसमें आ जाएगा ए डैश ओ डैश, और जैसा इसमें आ जाएगा पी डैश एफ वैसा ही उसमें आ जाएगा पी डैश एफ, वैसा ही उसमें आ जाएगा ओ डैश एफ, ठीक है। ओ डैश एफ आ जाएगा। अब यहाँ तक उतारिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ कि आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। आगे देखिए उतर गया होगा, आगे समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी पी डैश ए ओ, ये क्या है, आयत है। बी पी ओ ए क्या है, आयत है। तो आयत है तो लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होता है। तो बी पी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। बी पी डैश बराबर हो जाएगा क्या, ए ओ, तथा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पी डैश तथा पी नज़दीक हो, जब ये दोनों क्या हो जाएगा, नज़दीक हो, तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास आ जाएगा पी डैश एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। अभी दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए ओ बटा ए डैश ओ डैश बराबर पी एफ बटा ओ डैश एफ आ जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। और यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में ए ओ बटा ए डैश ओ डैश बराबर ओ सी बटा ओ डैश सी है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बताइए। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे ए ओ बटा ओ डैश ए ओ डैश है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ सी बटे ओ डैश सी बराबर पी एफ बटे ओ डैश एफ आ जाएगा, ठीक है। पी एफ बटे ओ डैश एफ आ जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद करूँगा ओ सी को क्या लिख सकता हूँ, पी ओ प्लस पी सी लिख सकता हूँ, ठीक है। बटे ओ डैश सी को क्या लिख सकता हूँ, पी सी माइनस पी ओ डैश लिख सकता हूँ, यानी पी सी माइनस पी ओ डैश हो जाएगा बराबर पी एफ को क्या लिख सकता हूँ, पी एफ तो पी एफ ही है, और बटे ओ डैश एफ को क्या लिख सकता हूँ, पी एफ माइनस पी ओ डैश, ठीक है।
पी एफ माइनस पी ओ डैश। अब यहाँ पे सबका वैल्यू चिपका दीजिए। पी ओ का वैल्यू कितना है, पी ओ का वैल्यू है माइनस यू और पी सी का वैल्यू कितना है 2f, तो प्लस 2f हो जाएगा। यहाँ पे पी सी का वैल्यू 2f माइनस पी ओ डैश कितना है, पी ओ डैश भी है तो भी हो जाएगा। पी एफ कितना है, f है, पी एफ कितना है, पी एफ f है माइनस पी ओ डैश कितना है, पी ओ डैश भी है तो यहाँ पे भी रखा जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू एफ आ जाएगा, प्लस गुने प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस भी से माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यू भी प्लस गुने माइनस माइनस 2f भी हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 2 गुना एफ स्क्वायर प्लस गुने माइनस माइनस एफ भी हो जाएगा, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में यू एफ छोड़ देंगे, प्लस में यू भी बराबर माइनस में एफ भी प्लस में 2f भी हो जाएगा। यहाँ पे यू एफ माइनस में यू एफ प्लस यू भी बराबर माइनस में एफ 2f में से भी चला जाएगा तो प्लस में एफ भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उतारिए, फिर आगे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए उतर गया होगा, आगे सॉल्व करता हूँ। आगे सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आगे सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा, यहाँ पे करिएगा क्या, दोनों साइड क्या करिएगा, दोनों साइड यू एफ बी से भाग देना है। लिखूँगा दोनों ओर यू एफ भी से भाग देने पर, दोनों ओर यू एफ बी से भाग देने पर तो क्या आ जाएगा, यू एफ बटे यू एफ भी प्लस यू भी बटे यू एफ भी बराबर एफ भी बटे यू एफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो एफ बी से एफ बी कैंसिल, यू भी से यू भी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, यानी ये माइनस 1 बटे भी प्लस 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू आ जाएगा, ठीक है। और इसको और सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस में 1 बटे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया। इस तरह से उत्तल दर्पण में भी दर्पण सूत्र को प्रूफ किया जा सकता है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। प्रैक्टिस इसको आप 5 बार कीजिएगा तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे नहीं छूटे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए बंद करिए, बहुत